Okay, students, actually we are revising trigonometry, but students are sending doubts from other chapters. No problem. You are sending doubt, that is good. कोई किसी भी चैप्टर से भी पूछ सकता है. No, I will explain those questions also. और उसके बाद बची हुए टाइम में trigonometry. तो I have received 4 problems from different chapter. तो हमने 4 लिख लिए हैं. अब 1 by 1 हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, if a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is arithmetic mean of ab, then find n. इसको आप अच्छे से लिख लेंगे. वीडियो को रोक के आप इसको लिख लेंगे ना. ओके, सो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है. मान सपोज 10 एंड 20 दो नंबर है, तो 10 प्लस 20 अपॉन 2 दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो जो आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड मीन. इन दोनों का मीन ये है, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर, मतलब दोनों को ऐड करके. तो लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, देन ए एम अर्थमेटिक मीन विल बी ए प्लस बी अपॉन 2. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी का अर्थमेटिक मीन ये है, ए टू दी पावर एन प्लस 1 प्लस बी टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन. क्वेश्चन कह रहा है कि ये है, तो इसको इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये ए बी का तो ए एम ये होगा. क्वेश्चन के हिसाब से ये है. ओके, नो प्रॉब्लम, हम इसको करते हैं. तो कैसे करेंगे. हाँ, हमने इन दोनों को बराबर लिख दिया. ठीक. अब हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई यहाँ के साथ ट्वाइस ए टू दी पावर एन प्लस 1 ट्वाइस बी टू दी पावर एन प्लस 1, और ये ए टू दी पावर एन ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, ए टू दी पावर एन प्लस 1 एक पावर बन गया. ए टू दी पावर एन बी से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया ए, है ना, ए टू दी पावर एन इंटू बी. बी टू दी पावर एन ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी टू दी पावर एन, और बी टू दी पावर एन बी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी टू दी पावर एन प्लस 1. कुल 4 टर्म आएंगे. इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे और इसका इससे. चलिए ऐसे लिख गए. अब हमने क्या काम किया, ए टू दी ट्वाइस ए टू दी पावर एन प्लस 1 इस तरफ है, और एक ए टू दी पावर एन प्लस इस तरफ है, तो इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया. तो 2 में मान लो ये ए है, तो 2 ए में से एक ए गया तो क्या बचा, एक ए टू दी पावर एन प्लस 1. ठीक. और ए की एन की पावर एक वाला टर्म ये है, ए की बड़ी पावर वाली टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं. सो बी ए टू दी पावर एन भी इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया. कौन कौन, इसमें से ये तो माइनस हो गया और ये यहाँ आ गया. अब यहाँ कौन बच रहे हैं, एक तो हमारा बच रहा है ए बी टू दी पावर एन, और एक ये है बी टू दी पावर एन प्लस 1, और ये वाला इस तरफ आएगा ट्वाइस, तो बी टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस ट्वाइस बी टू दी पावर एन प्लस 1, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बी टू दी पावर एन प्लस 1. फिर से देख लो, फिर से मैं समझाता हूँ, कन्फ्यूज मत होना. ये ट्वाइस ए टू दी पावर एन प्लस 1 में से एक ए टू दी पावर एन प्लस 1 गया तो बचा ए टू दी पावर एन प्लस 1, और ये बी टू दी पावर एन प्लस 1 में से ये वाला यहाँ आया तो बचा माइनस बी टू दी पावर एन प्लस 1. अब ये दो टर्म रहे, ए टू दी पावर एन वाला यहाँ भेज देंगे और बी टू दी पावर एन वाला यहीं बचा रहेंगे. ए टू दी पावर एन बी यहाँ चला गया, बी टू दी पावर एन ए यहीं बचा लिया, यानी बी की बड़ी पावर एक तरफ, ए की बड़ी पावर एक तरफ. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से ए टू दी पावर एन कॉमन आएगा. ए टू दी पावर एन प्लस 1 का मतलब हुआ ए टू दी पावर एन इंटू ए, यहाँ 1 की पावर है, तो ए टू दी पावर एन दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा ओनली ए और यहाँ बचा ओनली बी, ए माइनस बी. यहाँ से बी टू दी पावर एन कॉमन आएगा, बी टू दी पावर कॉमन ये, तो यहाँ बचा ए माइनस यहाँ एक बी. अब ए टू दी पावर एन अपॉन बी टू दी पावर एन यहाँ कर लिया, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी मीन्स 1. तो फाइनली आ गया ए टू दी पावर एन अपॉन बी टू दी पावर एन को लिख दिया अपन ने ए अपॉन बी होल पावर एन,
और 1 को लिख सकते हैं a अपॉन बी होल पावर 0, किसी भी के ऊपर 0 की पावर लगा दो तो मतलब 1, 5 टू दी पावर 0 मीन्स 1। तो जानबूझ के हमने a अपॉन बी होल पावर 0 लिखा ताकि बेस सेम हो जाए। जब बेस सेम है तो n इक्वल टू कितना आएगा 0, n की वैल्यू 0। आप करके भी देख लो, यदि n की वैल्यू हम यहाँ 0 रख दें तो आ जाएगा a टू दी पावर 1 मीन्स a प्लस बी अपॉन a। यहाँ क्या आ जाएगा a टू दी पावर 0 मीन्स 1, b टू दी पावर 0 मीन्स 1, 1 प्लस 1 2, a प्लस बी अपॉन 2 इसी के बराबर हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ए और बी और सी और डी के एंगल दिए हैं, हमें चारों एंगल बताने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे अपन कर चुके हैं पहले। देखिए ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके वर्टिक्स सर्कल पर होते हैं और इसकी विशेषता होती है, हमने 9th में सीखा है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। ए का अपोजिट सी है तो ए प्लस सी 180, बी प्लस डी 180, इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमने लिख दिया सिंस ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड बी प्लस डी 180 डिग्री। तो ए प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4 प्लस 20 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन 4 प्लस 20 डिग्री। और सी कितना है 4x, ये प्लस दिस 180 डिग्री और ये प्लस दिस 180 डिग्री। तो ए प्लस सी 180 डिग्री, तो ए की वैल्यू है 4 प्लस 20 और सी की है 4x। 4 प्लस 20 प्लस 4x इक्वल टू 180। तो 4 प्लस 4x यहाँ हुआ 120, सब ट्रांसफर हुआ तो 160, 4 से कट गया, x प्लस वाई इक्वल टू 40, एक इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से b प्लस डी को ऐड किया, b प्लस डी, b की वैल्यू ये है हमारी यहाँ पर 3 माइनस 5 और d की वैल्यू है 7x प्लस 5। यहाँ लिख दिया है 3 माइनस 5 प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180, 5 5 कैंसिल, तो 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। ये दो बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, 3y है या 7x है तो या तो 7 से या 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 120। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन इक्वेशन सॉल्व करना तो सीख चुके हैं। 7x प्लस 3y इक्वल टू 180 यहाँ लिखा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 120। अब 3y दोनों प्लस के हैं तो चेंज करने के लिए माइनस साइन, माइनस माइनस माइनस, 3x 7x माइनस 3x 4x, पहले माइनस में साइन मिस्टेक हो जाने से हमने पहले ऐड कर दिया था। 7x माइनस 3x इक्वल टू 4x, 3 कैंसिल, 180 माइनस 120 60, तो x की वैल्यू आ गई 15 और x की वैल्यू 15 यहाँ डाल दें तो y की वैल्यू 25। अब x y की वैल्यू 25 आ गई तो बाकी एंगल हम निकाल सकते हैं। बाकी एंगल देखिए, एंगल क्या था, एंगल ए था 4 प्लस 20, तो 4 की वैल्यू पहले हमने जो निकाली थी वो गलत थी। x इक्वल टू आ रहा है 15 और y इक्वल टू आ रहा है 25, तो 4 इंटू 25 प्लस 20, 4 इंटू 25 100 प्लस 20 120, एंगल 120। एंगल बी था 3 माइनस 5, तो 3 इंटू 25 माइनस 5, तो ये आया 70। एंगल सी था 4x मीन्स 4 इंटू 15, x 15 है तो 60। इसी तरीके से ये आया 7x प्लस 5 एंड 7 इंटू 15 प्लस 5 110। तो फाइनल देखो a प्लस सी 180 हो रहा है, b प्लस सी 180 हो रहा है, तो ये एंगल्स आ गए हमारे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 3x माइनस 2, एंगल सी इक्वल टू वाई, सब दिया है। हमें ए बी सी की वैल्यू निकालें। इसका गिवन इन्फॉर्मेशन ये एक्स ए बी सी और एक रिलेशन ये दिया है। तो पहली चीज़, हम पूरे लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। ट्रायंगल और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, ए रख दिया एक्स, बी 3x माइनस 2 और सी वाई, तो एक्स प्लस 3x 4x प्लस वाई और माइनस 2 इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो प्लस 2 हो गया 182। अगला रिलेशन दिया है एंगल सी माइनस बी इक्वल टू 9, सी कितना है बाई, बी कितना है 3x माइनस 2,
बाई माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स 9। सो बाई माइनस 3x और माइनस 2 का हो गया +2, +2 इस तरफ ट्रांसफर हो गया 7, बाई माइनस 3x इक्वल टू 7। एक इक्वेशन बन गई है। अब ये दोनों इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं, एक्स वाई की वैल्यू आएगी, आप यहाँ रख देंगे, यू विल गेट ऑल द एंगल्स। हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आपने किया है थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का है, आपके 10th से हट के है। तो प्रोबेबिलिटी दैट गुरु विल हिट अ टारगेट बाय 4/5। एक लड़का है गुरु, उसके एक टारगेट को हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 मीन्स 5 टाइम में से 4 टाइम्स उसका हिट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी दैट श्रीनु है, कोई भी नाम रख सकते हैं, विल हिट द सेम टारगेट 3/4। वो 4 में से 3 टारगेट करता है। If each of them fires once, find the probability that both of them hit the target and only one of them hit the target. अब आपको हम एक चीज़ बताते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे। Let A is the event that Guru hit the target, B is the event that Srinu will hit the target. So P of A दिया है, probability of A means A टारगेट को करता है 4/5, P of B दिया है 3/5। बोथ ऑफ दैम मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी आपने सेट नहीं सीखा है, इसलिए आपको A इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जैसे A कोई सेट है, A और B के कॉमन एलिमेंट इसमें आते हैं। A कोई ग्रुप है, B कोई सेट है, तो A और B के कॉमन एलिमेंट इसमें आते हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना देखिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन भी होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B इफ़ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, जो हम आपको 11th में सिखाएंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है यदि कोई दो इवेंट इस तरीके से हैं जिनका आपस में एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हमने ताश से एक पत्ता निकाला और हमने कहा हुक्माए, ए रखा इवेंट हुक्माए और बी रखा इवेंट इक्काए। ठीक है ना। तो अब ठीक है, अब हमने या ए रखा इवेंट है कि हुक्म का स्पेड आए और बी रखा सेकंड पत्ता भी स्पेड आए। अब हमने पहला पत्ता निकाला और बाहर रख दिया, तो पहले स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/54, लेकिन दूसरा पत्ता आने की हो जाएगी 12/51, क्योंकि एक पत्ता ही स्पेड का निकल गया है। तो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पहला पत्ता क्या निकला। ये डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट ये होती हैं कि हमने एक काम कर लिया, दूसरा जो कर रहे हैं उसका पहले पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये दोनों ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट पर्सन हैं। ए का टारगेट लगा कि नहीं लगा इसका बी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि ए का लग गया तो बी का नहीं लगेगा। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं तो इनके इंटरसेक्शन की इवेंट आप उन दोनों के प्रोडक्ट से आती हैं, हम आपको 11th से क्लास में सिखाएंगे। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन भी हो जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B, दैट इज़ 4/5 इंटू 3/5, दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब आ रहा है ओनली वन ऑफ दैम, कोई एक। इसकी दो कंडीशन होंगी, P ऑफ A का लगे और B का ना लगे। P ऑफ A इंटू P ऑफ नॉट B प्लस P ऑफ B इंटू P ऑफ नॉट A। हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं, 15 मिनट से बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो P ऑफ A P ऑफ नॉट बी यानी बी का ना लगे तो 1 माइनस 3/4, नॉट बी तो जानते हैं 1 में से माइनस करेंगे बी को, एक तो ये कंडीशन होगी। और P ऑफ बी नॉट ए, तो फाइनली ये आ जाएगा 4/5 इंटू 1/4 प्लस 3/4 इंटू 1/5, सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/20। इस तरीके से ये इवेंट है। तो ये क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा हट के शायद आपने पूछा इसलिए बता दिया, बट एग्ज़ाम में इसके आने की संभावना कम है। ठीक है, और ओके, so keep on asking your doubts. ठीक है, one more video I am going to prepare for you. Okay, thank you very much.